तो सोचिए जवानी में वो क्या करते होंगे और किस प्रकार का उनका आचरण रहा होगा। इतनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि देखिए लालू जी को जिन लोगों ने कभी वोट दिया था, एक तो उस वोट पर वो कभी खरे उतरे नहीं और उसके बाद वो इस प्रकार का निर्लजता पूर्वक बयान दे रहे हैं। ये उनके संस्कार हैं। माताओं बहनों का सम्मान तो कभी उनके पार्टी में रहा नहीं। देखिए, बीते दिनों नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो यात्रा निकाल रहे हैं वो नैन सुख के लिए निकाल रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए भी हमारे साथ भाजपा नेता है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए लालू जी की कुंठित मानसिकता का स्पष्ट रूप से परिचायक है कि वो इस प्रकार की बातें करते हैं। गुंडा पार्टी के सरदार उनको क्यों कहा जाता था, अपराधियों के पार्टी का सरदार उनको क्यों कहा जाता था। बिहार में बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये सभी उसी पार्टी में पाए जाते हैं। ये उनके संस्कार हैं। माताओं बहनों का सम्मान तो कभी उनके पार्टी में रहा नहीं। और पता नहीं महिला कार्यकर्ताएं कैसे सुरक्षित रहती हैं उनकी पार्टी में, अब तो वही बताएंगी। या फिर नहीं रहने पर भी वो पता नहीं आवाज उठा पाती हैं कि नहीं उठा पाती हैं, ये भी समझने की बात है। बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी किसके लिए जा रहे हैं? बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की बहनों के लिए, जिन माताओं के घुटने में दर्द है, जो जनता दरबार में नहीं आ सकती हैं, जो अपना दुख दर्द तकलीफ नहीं बता सकती हैं, क्या वो बिहार की नागरिक हैं कि नहीं है, ये भी समझने की आवश्यकता है। मैं आपके दर्शकों के से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब कोई बेटा, जब कोई बेटी इस तरीके के बयान को सुनता होगा तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि देखिए लालू जी को जिन लोगों ने कभी वोट दिया था, एक तो उस वोट पर वो कभी खरे उतरे नहीं और उसके बाद वो इस प्रकार का निर्लजता पूर्वक बयान दे रहे हैं। इस उम्र में इतनी भद्दी मानसिकता अगर किसी की हो सकती है तो सोचिए जवानी में वो क्या करते होंगे और किस प्रकार का उनका आचरण रहा होगा। लालू जी के समय में तो बलात्कार की घटनाएं हो जाती थी और बलात्कारी पकड़ा जाता था मुख्यमंत्री आवास से। तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग और उनके जो सरगना रहे, ऐसे लोग आदरणीय मुख्यमंत्री के खिलाफ इसी प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा इस प्रकार की बातों। राजद कह रहा है कि नीतीश कुमार खुद, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मंच से कभी महिलाओं का अपमान कर देते हैं, कभी विधानसभा में सत्र के दौरान टीका टिप्पणी कर जाते हैं। तो जो महिलाओं का सम्मान खुद नहीं जानता है वो इस यात्रा से, वही मैं विपक्ष की युवराज से पूछूंगा, तेजस्वी यादव से, जब इतनी ही दिक्कत थी तो उस दिन जब सदन के पटल से कोई बयान आया या फिर उनको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए काम नहीं करते हैं, तो उनको उस दिन ट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी? उस दिन इतना छाती क्यों पीट रहे थे, ये भी तो बता देना। उस दिन समर्थन में खड़े थे ना, वो भी ट्वीट निकाल करके दिखा दीजिए। अगर ये दो मुही बातें करना, राजद के युवराज को विरासत में प्राप्त हुआ है लालू जी से, संस्कार वही है। उनके घर में भी कहीं ना कहीं परिवार में सुपुत्रियां हैं और पुत्रियों का किस तरीके से मान सम्मान होना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूं कि प्रत्येक बेटी का सम्मान, देश की प्रत्येक बेटी का सम्मान होना चाहिए। हम तो उस परंपरा से आते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं देवी देवताओं की पूजा होती है, बहन बेटियों की पूजा होती है, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप में पूजा जाता है, माँ पार्वती के रूप में पूजा जाता है। तो हम उस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। ये खोलेंगे मदरसा तो सीखेंगे क्या? यही सारी बातें सीखेंगे ना। तिरहुत उपचुनाव में जो एनडीए की स्थिति इस बार रही, कैसे देखते हैं इसको? देखिए चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? इससे पहले आपने देखा कि चार जगह उपचुनाव हुए और उपचुनाव में क्या स्थिति रही वो भी सबने देखा कि कितनी बड़ी जीत हमने अर्जित की। अब उसके बाद भी अगर ये आरोप लगाते हैं, उसके बाद भी इनका रोना धोना जो है वो चालू रहता है। तो तेजस्वी यादव को तो जाना ही जाता है ट्विटर बॉय के रूप में। जमीन पर तो कभी उतरते नहीं है, जमीन पर उतरते हैं तो कमर लचक जाती है। तो कमर लचक जाने के कारण ये कभी सच बोलेंगे नहीं। ये हमेशा समाज में झूठ को परोसना और झूठा भ्रम फैलाने का ये लोग काम करते हैं, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। देश विरोधी ताकतों की गोद में बैठ करके पूरा का पूरा इंडिया अलायंस खेल रहा है। लालू जी और तेजस्वी जी उसके पोस्टर बॉय है। तो आपने देखा, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक बीजेपी के नेता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की।
लालू प्रसाद यादव के द्वारा जिस तरीके से नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर टीका टिप्पणी की गई थी, आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसी मुद्दे पे हमने बातचीत की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।